क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। वेलकम टू योर स्पोकन इंग्लिश क्लास। जैसे कि हमने आपको बताया था, वी आर देयर फॉर यू पीपल। आपके स्पोकन इंग्लिश टूर में हम आपका साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, सो दैट आप अपने स्पोकन इंग्लिश पे क्या कर पाए, कमांड कर पाए, राइट। सो वी आर देयर विद यू पीपल। नाउ इट इज अप टू यू, आप उसको कितना अवेल करते हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियोस देखी थी और मैक्सिमम बच्चों ने, आई वाज वेरी इलेटेड टू फाइंड इलेटेड, आई हैव यूज्ड द वर्ड इलेटेड यूर, जहां पे हमने लास्ट टर्म पे ये वर्ड इस्तेमाल किया था, इलेटेड। जब हमने आपको बोला था कि आप हैप्पी, सैड, इन वर्ड्स की जगह कुछ बेटर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यू हैव गॉट दैट वर्ड इलेटेड, जिसका मतलब हो जाता है हैप्पी, राइट। सो आई वाज इलेटेड टू फाइंड दैट मेनी स्टूडेंट्स हैड रिप्लाइड, उन्होंने रिस्पॉन्स किया था। देयर वर अ फ्यू मिस्टेक्स, बट हमने इसलिए उसको करेक्ट नहीं किया था बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू डिमोटिवेट यू पीपल, क्योंकि ये पहला स्टेप था आपके गोल की तरफ को लेके, और यही कंटिन्यू करते रहना है। विद दिस स्पेस ओनली हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अपने स्पोकन इंग्लिश पे कमांड लेते जाएंगे, गॉट इट। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि हमें आपकी रीडिंग इंप्रूव करानी है, राइट। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी रीडिंग को पहले इंप्रूव कराएंगे, राइट, बिकॉज व्हेन आई टॉट यू पीपल, जब हमने आपको ये बात बताई थी कि स्पोकन इंग्लिश के कुछ मेथड्स क्या होते हैं कि आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, देन आई टोल्ड यू पीपल कि सबसे पहला आपका इफेक्टिव मेथड क्या होगा, रीडिंग। उसके बाद सुनना, राइट, लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग। दीज आर द 3 वेज जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश पे क्या कर सकते हैं, कमांड गेन कर सकते हैं। सो लाइक द वीडियो बिफोर, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, वी हैड रेड माई डेली रूटीन एंड आई होप आप सब ने डेली रूटीन बनाया भी होगा, नॉट टू फॉलो बट टू प्रैक्टिस, कि आप कैसे डेली रूटीन्स को बना सकते हैं। इट वॉज जस्ट अ मेथड टू मेक यू फ्रेम सेंटेंसेज। वो एक तरीका था जिससे आप सेंटेंसेज फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं, और आई होप आप लोगों ने किया भी होगा। देखिए, जो बच्चे पूरा पैराग्राफ नहीं बना सकते, नो प्रॉब्लम, आप लोग सेंटेंसेज बनाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। आपको अगर लगता है कि हम 5 से 7 सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप वो बना के भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, राइट। आई रीड देम आउट, आई डू रीड देम योर मैसेजेस, हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं, राइट। तो आप उसको पॉइंट्स में भी बना के बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। आई विल रीड इट आउट, और अगर लगेगा सो आई विल टेल द आंसर हियर इन द वीडियो इटसेल्फ। हम आपको वीडियो में ही वो आंसर्स बताने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी हैव हियर अ स्टोरी। यहाँ पे ये एक स्टोरी दी हुई है। नाउ अब आपको क्या करना है, मेरे साथ ये स्टोरी पढ़नी है, रीडिंग, और उसके बाद क्या करना है, लिसनिंग। एंड आई होप आपको जो हमने रिकॉर्डिंग वाला मेथड बताया था कि आप अपनी वोकैबुलरी को क्या करिए, बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको रिवर्स में सुनते जाइए, राइट। आई होप आपने वो चीज़ें फॉलो करी होंगी। देखिए, वो चीज़ों को फॉलो करिए, व्हाट्सएवर स्टेप्स आई एम टेलिंग यू, कीप फॉलोइंग देम एंड इट विल नॉट टेक लॉन्ग कि आप स्पोकन इंग्लिश में कमांड ले सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव अ स्टोरी फॉर यू पीपल। ये एक स्टोरी है आपके लिए। आई विल टेल यू कि हम स्टोरी कैसे पढ़ते हैं। और बचपन में आप सबने स्टोरीज तो देखी बहुत सुनी होंगी, राइट, बट अगर हम सोचें तो हमें वो हिंदी में याद रहती है, इंग्लिश में याद नहीं रहती हैं। सो आपको कोई भी स्टोरी याद हो, राइट, द 3 पिग्स, या फिर ऑनेस्टी पे कोई स्टोरी, आपको कोई भी स्टोरी याद हो, आप उसको क्या करें, पहले हिंदी में लिखिए, राइट। हिंदी के बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए इंग्लिश में, फाइन। आप अगर 5-6 लाइन्स में अपनी स्टोरी फिनिश कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, आप 5-6 लाइन्स में अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, बट इट इज़ अप टू यू, आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेके, फाइन। स्टोरी के खत्म होने के बाद आई विल गिव यू ऑल दी होमवर्क, जो कंपलसरी है आपको करना, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करनी है तो होमवर्क तो करना पड़ेगा, राइट। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्टोरी पढ़ते हैं। वील फाइंड आउट कि हम कैसे स्टोरी फ्रेमेशन कर सकते हैं, एंड देन यू पीपल विल डू द सेम। आप खुद भी क्या करेंगे, स्टोरी जो आपको हिंदी में याद होगी वो आप हिंदी में स्टोरी अपनी कॉपी में, अपने पेज पे लिखिएगा, देन ट्राई टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। उसको आप ट्रांसलेट करिएगा इंग्लिश में। इट विल नॉट टेक मैक्स फॉर मोर देन लाइक 15 to 20 मिनट्स। बस ये 15 से 20 मिनट का काम है। मोर देन दैट इट वोंट टेक एनी मच टाइम, एंड इट इज फॉर योर ओन गुड। ये आपके खुद के लिए, भले के लिए है, राइट। चलिए देखते हैं हमारी स्टोरी। इट इज़ अ मॉरल स्टोरी, इट्स अ गुड वन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए भी है कि कैसे हमको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, हमें अपना
जो मोरल है वो खोना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी इंस्पायर्ड विद गुड थिंग्स जो हमारे चारों ओर होती हैं, उससे इंस्पिरेशन लेके हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारी स्टोरी बच्चों। इट इज बेस्ड ऑन अ बॉय, ये एक बॉय पे बेस्ड है जिसका नाम क्या है, प्रशांत। वन टाइम आई जस्ट रीड इट आउट, सबसे पहले हम सिर्फ इसको रीड इट आउट करेंगे और देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, अ बॉय नेम्ड प्रशांत was upset because he had gone poorly in his English test. Fine. He was sitting in his room when his grandfather came and comforted him. His grandfather sat beside him and gave him a pencil. Raj looked at his grandfather puzzled and said that he did not deserve a pencil after his poor performance in the test. See, I am reading it out for you people so that you people can listen the words there, right, the pronunciation, all these things you can listen it out and speak to yourself. उसके बाद आपको खुद को भी ये स्टोरी क्या करनी है, you need to read it aloud. Got it? After his poor performance in the test, his grandfather explained, you can learn many things from this pencil because it is just like you. It experiences a painful sharpening just the way you have felt the pain of not doing well in your test. However, it will help you to be a better student, just as all the good that comes from the pencil is from within itself. You will also find the strength to overcome this hurdle. Listening to these inspiring words about pencil, Prashant was immediately consoled and promised himself that he would do better. Now, बहुत सारे बच्चों को तो ये स्टोरी समझ भी आ गई होगी, but nevertheless we will try to understand the story. हम लोग उसको एक एक लाइन को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग जब अपनी स्टोरी बनाएंगे तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अ बॉय नेम्ड प्रशांत, एक लड़का था जिसका नाम क्या था, प्रशांत का। देखिए, अब आप लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अ बॉय whose name was प्रशांत, right? I have written here a boy named प्रशांत, आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a boy whose name was प्रशांत was upset. देखिए, अपसेट का मतलब क्या हो जाता है, उदास हो जाना। अपसेट का मतलब क्या हो जाता है, उदास होना। बिकॉज, क्यों, बिकॉज ही हैड गॉन, क्यों, अब वो अपसेट था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन देखिए, बिकॉज क्या है, आपका कंजंक्शन है। बिकॉज आपका क्या है बच्चों, कंजंक्शन है। यहाँ पे ये रीजन देने का काम कर रहा है कि वो अपसेट क्यों था, बिकॉज ही हैड गॉन पुअरली इन हिज इंग्लिश टेस्ट, क्योंकि उसके जो इंग्लिश टेस्ट में मार्क्स थे वो क्या थे, खराब हो गए थे, अच्छे नहीं आए थे। ही हैड परफॉर्म्ड बैड इन हिज इंग्लिश टेस्ट, या फिर आप ये लिख सकते हैं बिकॉज ही हैड गॉट पुअर मार्क्स इन हिज इंग्लिश टेस्ट, गॉट, या ही परफॉर्म्ड पुअर इन हिज इंग्लिश टेस्ट, या ही परफॉर्म्ड बैड इन हिज इंग्लिश टेस्ट। फाइन, देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस अ लाइन। नाउ, he was sitting in his room, वो अपने कमरे में क्या कर रहा था, बैठा हुआ था। when, जब his grandfather, कौन आया, उसके grandfather आए and comforted him। देखिए, हमने यहाँ पे verb का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्टोरी बना रहे हैं, राइट, तो या तो अपना स्ट्रक्चर रखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली हम लोग कोई भी ऐसा स्टोरी या कुछ भी राइटिंग करते हैं तो वो सिंपल पास्ट में करते हैं, और अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में करना भी है सो प्लीज ट्राई टू कीप इन माइंड कि आप पूरा ही टेंस उसमें क्या रखिए, फिर सिंपल प्रेजेंट रखिएगा। ये मत करिएगा कि कहीं पे सिंपल प्रेजेंट कहीं पे सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट है तो पूरा सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट है तो पूरा सिंपल प्रेजेंट, बट ट्राई करिएगा टू मेक इट इन सिंपल पास्ट, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूनिवर्सल ट्रूथ में हो या समथिंग लाइक दैट, जो कि बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में होना कंपल्सरी हो जाता है, राइट। केम एंड कंफर्टेड हिम। अब देखिए, यहाँ पे कंफर्टेड का, कंफर्ट का मतलब क्या हो जाता है, आराम। हमको पता है कंफर्ट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, आराम, राइट। बट हियर वी हैव यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंसोल्ड। यहाँ पे जो हमने इस कंफर्ट का इस्तेमाल किया है वो किस सेंस में किया है, कंसोल के सेंस में किया है, और जिसका मतलब क्या हो जाता है, सांत्वना देना। जिसका मतलब क्या हो जाता है, सांत्वना देना, राइट, जिसका मतलब हो जाता है सांत्वना। अब यहाँ पे कंफर्टेड मतलब आराम देना, सांत्वना देना, राइट, किसी को तसल्ली देना। तो इन दैट सेंस वी हैव यूज्ड दिस वर्ड कंफर्टेड इन प्लेस ऑफ कंसोल, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। एंड कंफर्टेड हिम, और उसको सांत्वना दी। हिज ग्रैंडफादर सैट बिसाइड हिम, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो कहाँ बैठ गए, उसके जस्ट बगल में बैठ गए। हिज ग्रैंडफादर सैट बिसाइड हिम, उसके जो ग्रैंडफादर है वो कहाँ पे बैठ गए बच्चों, बिसाइड। अब देखिए, बच्चों को कंफ्यूजन होता है बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड में, बिसाइड में क्या होता है, 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 बिसाइड में क्या होता
नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू समथिंग या उसके जस्ट बगल में, राइट। बिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, पास में या फिर बगल में। बिसाइड्स का मतलब हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कोई चीज करना, राइट। बिसाइड्स का मतलब क्या हो जाता है, इसके अलावा। एंड दिस बिसाइड टेल्स यू द पोजिशन, ये क्या बताता है आपको, पोजिशन बताने का काम करता है। तो उनके ग्रैंडफादर की पोजिशन क्या थी बच्चों, जस्ट उनके प्रशांत के बगल में, राइट। एंड गेव हिम अ पेंसिल, और उसको क्या दिया, एक पेंसिल दिया। राज लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर पजल्ड, राज ने कैसे देखा अपने ग्रैंडफादर को, पजल्ड। पजल्ड का मतलब क्या हो जाता है, कंफ्यूज्ड। पजल्ड का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन ऑफ स्टेट में, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाना, कंफ्यूजन में हो जाना कि भाई मेरे तो अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, उसके बावजूद हमको पेंसिल क्यों मिली है, तो ये कंफ्यूजन हो गया उसको। एंड सेड, और कहा, दैट, सेड दैट रीजन बता रहा है, ही डिड नॉट डिजर्व, डिजर्व का मतलब वो उस चीज का हकदार नहीं है, डिजर्व का मतलब हकदार होना। He did not deserve a pencil after his poor performance in the test, मतलब उसकी poor performance के बाद, टेस्ट में उसकी poor performance के बाद वो एक पेंसिल का हकदार नहीं है। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, did के बाद सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। डिड के बाद सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बट देखिए यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है। डिड के बाद हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट, सिंपल प्रेजेंट इन द सेंस कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। दैट ही डिड नॉट डिजर्व अ पेंसिल आफ्टर हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। गॉट इट, मूविंग फर्दर। His grandfather explained, उसके grandfather ने explain किया। Now here we have inverted commas, we have comma and then inverted commas, that means ये जो पूरा statement है वो कौन से narration में है, direct narration में है। You can learn many things from this pencil, तुम इस पेंसिल से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, because, क्यों, इट इज जस्ट लाइक यू, क्योंकि ये जैसे तुम्हारी तरह ही है, सिर्फ, राइट, इट इज जस्ट लाइक यू, इट इज एज सेम एज यू, ये सिर्फ तुम्हारी तरह ही है, इसीलिए तुम इस पेंसिल से क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। इट एक्सपीरियंसेस अ पेनफुल शार्पनिंग जस्ट द वे यू हैव, इट एक्सपीरियंसेस, ये अनुभव करती है क्या, अ पेनफुल, एक दर्द भरा शार्पनिंग, जस्ट द वे, जैसे कि यू हैव फेल्ट, जैसे कि तुमने महसूस किया है, द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट, जैसे कि तुमने उस दर्द को महसूस किया है, कौन सा दर्द, नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट। देखिए हमने नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे किया है वर्ब के आईएनजी फॉर्म के जस्ट पहले, ये क्यों है, नॉट डूइंग वेल, ये पूरा पूरा एक फ्रेज है यहाँ पे, राइट, नॉट डूइंग वेल पूरा पूरा क्या है, फ्रेज है, दैट मीन्स कि अच्छा परफॉर्म ना करना, नॉट स्पीकिंग वेल, राइट, आई नो द पेन ऑफ नॉट गोइंग देयर, वहाँ ना जाने का, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, फ्रेज हो जाता है। तो ऑफ नॉट डूइंग वेल पूरा पूरा क्या है बच्चों, एक फ्रेज है, ऑफ नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट। हाउएवर, इसके अलावा भी, हाउएवर का मतलब क्या हो जाता है, इसके बावजूद, इट विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगी, किस चीज में, टू बी अ बेटर स्टूडेंट, एक बेहतर स्टूडेंट बनने में तुम्हारी मदद करेगी। जस्ट एज ऑल द गुड दैट कम्स फ्रॉम द पेंसिल इज फ्रॉम विद इन इटसेल्फ, जैसे कि जब वो शार्पन होती है तब वो और बेहतर काम करने लगती है, तो वो उसके खुद के अंदर से है, वो पेन फील करने के बाद उसके अंदर से अच्छाई निकलती है। In that way also, you will also find the strength to overcome this hurdle. तुमको भी क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी, क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उभरने के लिए, किससे, इस हर्डल से। हर्डल का मतलब क्या हो जाता है, बाधा या फिर प्रॉब्लम्स, राइट, बाधा या फिर ऑब्स्टिकल। गॉट इट। लिसनिंग टू दीज इंस्पायरिंग वर्ड्स, इतने ज़्यादा प्रेरणादायक वर्ड्स को सुन के अबाउट पेंसिल, प्रशांत वॉज इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, कंसोल्ड। आई टोल्ड यू पीपल, कंसोल का मतलब क्या हो जाता है, कंसोल का मतलब हो जाता है सांत्वना देना। प्रशांत वॉज इमीडिएटली कंसोल्ड एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने खुद से, हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, उसने खुद से प्रॉमिस किया दैट ही वुड डू बेटर, वो क्या करेगा आगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, राइट। तो दिस वॉज योर स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी भी समझ में आई होगी। नाउ इन द सेम वे, जैसे कि ये स्टोरी है, राइट, और इसका मोरल क्या होता है, वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग, राइट, देयर इज नेवर एन एंड टू ट्राई समथिंग,
एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह अपने आप बन जाती है बच्चों। अगर आपकी चाह है कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन अ वे बाय एमकेसी, आपको ऑलरेडी वो वे दे दिया गया है एमकेसी द्वारा। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उस रास्ते में अपने आप को कैसे ढालते हैं और अपने कितना आप ज़्यादा अपने गोल के पास पहुंचते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड द वे एंड इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर यू ऑल इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, राइट। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये वीडियोस देखें डेली बेसिस पे। आपको जो भी रेगुलर जो वीडियोस आती है एमकेसी से इंग्लिश के लिए, मॉडल पेपर्स व्हाट्सएवर, यू नीड टू सी दैट एंड स्पेशली स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है आपको और अपना होमवर्क भी क्या करना है, पूरा पूरा करना है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द स्टोरी, द वे आई हैव गिवन यू पीपल स्टोरी। आपको भी क्या करना है, हिंदी में स्टोरी लिखनी है। आपको उस हिंदी की स्टोरी को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं, इट इज़ लिमिटेड टू 5 to 7 लाइन्स ओनली, नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉमेंट दैट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल रीड इट आउट। और अगर लगेगा कि बहुत ज़्यादा एरर है इसमें, then I will read it out here only without taking your name and I will tell you the problem. उसमें प्रॉब्लम क्या है, that also I will solve it out. So the words which I am going to give you all is अपसेट। ये पहला वर्ड है जिससे आपको क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो जाता है, दुखी होना, परेशान होना, राइट। सेकंड वर्ड क्या है आपका, हर्डल। हर्डल का मतलब क्या बताया था बच्चों, बाधा, राइट, बाधा होना, बाधा बाधा मतलब क्या हो जाता है, हर्डल, प्रॉब्लम्स आना, राइट। ये आपका सेकंड वर्ड है जिससे आपको क्या फ्रेम करना है, सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। थर्ड वर्ड इज इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब क्या हो जाता है, प्रेरणादायक, राइट। इंस्पायरिंग का मतलब क्या हो जाता है, प्रेरणादायक। और लास्ट वर्ड आपका क्या हो जाता है, कंसोल। दीज आर द 4 वर्ड्स जिसपे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेल यू द सिनोनिम्स आल्सो ऑफ दीज वर्ड्स। हम आपको एक एक सिनोनिम भी बताएंगे। देखिए अपसेट का मतलब और क्या हो जाता है, अपसेट की जगह आप एक वर्ड को और इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज योर डिसकंपोज। सी योर स्पोकन इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर वोकैबुलरी कट, वोकैबुलरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। आपको अपनी वोकैबुलरी भी क्या करती रहनी पड़ेगी, इन्हांस करती रहनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश पे कमांड चाहिए। अपसेट की जगह अब आपके पास एक दूसरा वर्ड भी आ गया है, दैट इज योर डिसकंपोज। हर्डल, हर्डल की जगह हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल। हर्डल की जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल, गॉट इट। दिस इज सी एंड दिस इज CLE। इंस्पायरिंग की जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, मोटिवेशनल। इंस्पायरिंग की जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंसोल। कंसोल की जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसोल की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोलेस वर्ड का। सो आई हैव गिवन यू ऑल one synonym for these words so that you can use them in your sentences. Fine. Now I will also frame sentences for you people so that you may know कि आपको sentences कैसे frame करने हैं। आपका पहला sentence क्या था बच्चों, upset, upset. Now the sentence for you all will be Now my sentence is naturally I get upset when things go wrong. जब चीजें गलत हो जाती हैं तब हम क्या हो जाते हैं, upset हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. This is something natural. Now second word what I gave you all was hurdle, right? So the sentence for you all is उसने बहुत सारे हर्डल्स का क्या किया है, सामना किया है, क्या करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए. फाइन. सो यू हैव दिस वर्ड हियर हर्डल्स, आपको इससे सेंटेंस बनाना है. यू हैव दिस वर्ड हियर अपसेट, आपको इससे सेंटेंस बनाना है. राइट. ये दोनों वर्ड्स हो गए जिसके आपको सेंटेंसेस पता चल गए हैं, आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं. और देखिए उसने ओवरकम किया है बहुत सारी बाधाओं को, क्या बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए. और वही काम आपको भी करना है. राइट. नेक्स्ट वर्ड आपका क्या था, इंस्पायरिंग.
इंस्पायरिंग, हर विजिलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एकेडमिक्स इज इंस्पायरिंग। देखिए विजिलेंट का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा अवेयर रहना, वॉचफुल रहना, किसी चीज को लेके बहुत सतर्क रहना। तो उसका एटीट्यूड जो था एकेडमिक्स की तरफ वो बहुत ही ज्यादा क्या था, इंस्पायरिंग था। और लास्ट वर्ड आपका हो जाता है कंसोल या फिर कंफर्टेड। See, now I have framed all the 4 sentences from these words ताकि आपको क्या मिल जाए, एक हेल्प मिल जाए towards making proper sentences. And now I do not want any excuse कि आपने sentences क्यों नहीं बनाया है। और इसके अलावा भी एक आपके पास होमवर्क है। I will give you one sentence in हिंदी, हम आपको एक सेंटेंस देंगे हिंदी में, आपको उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। These are small methods through which I will help you in your spoken English। और आपको क्या करना है, उसको रिलीजियसली फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा। हम लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब ये चीज़ क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कोई काम जो हमें करना चाहिए, तो हमें मतलब यहाँ पे क्या लगाने की ज़रूरत है, मतलब शुड लगाने की ज़रूरत है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, शुड का सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है, देखो, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। अब ये देना चाहिए का मतलब हो जाता है शुड, राइट। और ध्यान देना का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान देना का मतलब हो जाता है पे अटेंशन। नाउ यू पीपल हैव टू ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश। आपको इस हिंदी सेंटेंस को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एंड आई होप आप ये होमवर्क बिल्कुल करेंगे। और अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, जो अपनी स्टोरी है उसको लिखने की ज़रूर कोशिश करिएगा, बिकॉज विदाउट ट्राइंग नथिंग विल बी सक्सीडेड। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप बिल्कुल सक्सीड नहीं करेंगे। एंड MKC हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप घर बैठे अपनी स्पोकन इंग्लिश क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दोज हु वांट प्रॉपर 1.5 क्लासेस, वो आके हमारी प्रॉपर क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जितना आपको होमवर्क दिया है आप उस होमवर्क को भी बहुत रिलीजियसली करेंगे। प्लीज़ कॉमेंट देयर इन द कॉमेंट बॉक्स एंड please keep on speaking, listen and speak. This is the best and the most effective way of spoken English. Thank you बच्चों, जय हिंद। We will meet forward in the upcoming video. आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।